Hello everyone. Today I'll cover rational numbers part 4, which is chapter 1 of class 8. So part 1, 2 and 3 मैं already cover कर चुकी हूँ. I'll provide the link in the description box so you can watch that. Okay, so today I'll cover associativity property and closure property and commutativity property मैं already part 2 and part 3 में cover कर चुकी हूँ. And today I'll cover associativity property. Okay, so let's start with the definition. Definition says the grouping of number does not change the result. ठीक है. So associativity property says कि अगर हमारे जो numbers हैं हम उनको grouping change कर देते हैं तो result पे change नहीं आएगा. So इसको कैसे समझते हैं अभी. Let's say आपकी ये 3 numbers हैं A, B and C. ठीक है. आपने इनको add किया. कैसे add किया. A plus B plus C. So B और C का आपने एक ग्रुप बनाया है और A हमारा एक अलग ग्रुप में है. ठीक है. नाउ अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेज कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें, राइट. सो अभी मैंने क्या किया, पहले बी और सी एक ग्रुप में था, अभी ए एंड बी को एक ग्रुप में रखा और सी को एक अलग ग्रुप में रखा. ठीक है. सो अभी मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी है. जो मेरी पहले ग्रुपिंग थी दैट वाज ए का एक अलग ग्रुप था एंड बी प्लस सी का एक अलग ग्रुप था. ठीक है. सो कैसे ग्रुप था, ए का ये एक अलग ग्रुप है और बी प्लस सी का ये एक अलग ग्रुप है. ठीक है. अभी मैंने क्या किया, नंबर्स तो मेरे 3 ही है, मैंने इन 3 नंबर्स को ही ऐड करना है, राइट. लेकिन मैंने जस्ट ग्रुपिंग चेंज कर दिया. अभी ए प्लस बी प्लस सी कर रही हूँ, बट ग्रुपिंग में क्या है, ए प्लस बी का ग्रुप है नाउ एंड सी का एक अलग ग्रुप बना दिया. तो अभी मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी है तो मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेज. ठीक है. ये मैंने एडिशन के लिए समझा. लेट्स अंडरस्टैंड इट फॉर सब्ट्रैक्शन. अभी मेरे को 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. सो मैंने a माइनस बी किया है, एक ग्रुप ये बना लिया है, ए बी सी में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और फिर एक ग्रुप ये बना लिया है. अभी ये ग्रुप है एंड अनदर ग्रुप ये है. सिमिलर वे में अभी मैंने a माइनस बी का ग्रुप था और एक c का ग्रुप था, यहाँ पे a का ग्रुप अलग बना दिया है और b माइनस c का एक ग्रुप अलग अलग बना दिया. तो जब भी मैं इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो अगर मेरा रिजल्ट सेम आता है इट मींस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं. सो सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन के लिए बी एंड सी का एक ग्रुप बना दिया, ए का एक ग्रुप बना दिया, देन ए एंड बी को ग्रुप कर दिया एक साथ एंड सी को एक अलग ग्रुप में रख दिया. तो इसी तरह से अगर हमने ग्रुपिंग चेंज की है नंबर्स की वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, ठीक है, हमारी ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. तो जब मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म करते टाइम पे ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स को चेंज किया है, इट शुड नॉट इम्पैक्ट माय रिजल्ट. सिमिलर वे में डिवीजन के टाइम पे ए एंड बी का एक ग्रुप बनाया, सी का ग्रुप बनाया एंड इधर हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी, बी और सी को एक ग्रुप में डाला, ए को एक अलग ग्रुप में डाल दिया. ठीक है. इसको अभी आगे डिटेल में समझते हैं फॉर नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स सबके लिए. ठीक है. सो इट सेज ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट. हमारे जो नंबर्स हैं हम उनका ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं वाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस. ठीक है. तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए. Coming to the next slide. ठीक है. So let's understand it for natural numbers. So associativity property for natural numbers. अभी कौन सा ऑपरेशन के लिए करेंगे, एडिशन के लिए. So एडिशन के लिए चेक करते हैं associativity property for natural numbers. अभी natural number के लिए चारों ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड देखेंगे उन 4 ऑपरेशंस में से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी किसके लिए सेटिस्फाई करती है, किसके लिए नहीं करती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन फॉर नेचुरल नंबर्स. सो अभी हमारा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेज जो हमारा ग्रुपिंग है वो हमने चेंज करना है. ठीक है. पहले हमने ग्रुप अभी हमको पहले ऐड करना है. तो हमारे 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ये भी हमारे 3 नंबर्स हैं ए बी सी. अभी ग्रुपिंग क्या किया, ए एंड बी को एक साथ ले लिया और सी को अलग ले लिया. ठीक है. एंड यहाँ पे ए को अलग ले लिया एंड बी प्लस सी को अलग ले लिया. अब फाइंड आउट करते हैं. अगर हमने ए प्लस बी को एक ग्रुप में लिया, ठीक है, और सी को अलग लिया, तो हमारे नंबर स्टार्टिंग में कौन से लिए, A2 है, B4 है एंड C8 है. तो अभी हमने A प्लस बी को साथ में लिया, तो A प्लस बी को साथ में लिया तो 2 प्लस 4 हो गया. ठीक है. और C को अलग लिया है. ठीक. C हमारा एक अलग ग्रुप में है तो 2 प्लस 4 ये एक ग्रुप में हुआ. पहले इसको करेंगे, ग्रुप वाइज ऐड कर रहे हैं. तो इस ग्रुप में किया तो कितना हुआ, 6. ठीक है. एंड जो अनदर ग्रुप है वो 8 हो गया है. ठीक है. तो अभी 6 प्लस 8 हमारा 14 आया. सिमिलर वे में
अब मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग चेंज करनी है। तो अभी मैंने बी और सी को एक ग्रुप में डाला है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप बी एंड सी का एक ग्रुप बना लिया है, ए को अलग से किया है। तो ए मेरा 2 है एंड बी मेरा 4 एंड सी मेरा 8 है। सो बी एंड सी का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर यू विल सी बी एंड सी का ग्रुप बना हुआ है। तो 4 + 8 का ग्रुप बना हुआ है, पहले इसको ऐड करेंगे, 12 आता है 4 + 8 एंड ये 2 आता है। सो रिजल्ट इज 40। सो हमने यहाँ पर देखा कि इवन इफ वी हैव चेंज द ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप हमने चेंज कर दिया है 3 नंबर्स में से, पहले कोई से 2 नंबर ले लिया है, फिर एक नंबर को सेपरेटली लिया है। सिमिलर वे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है a + b + c, यहाँ पर हमने कोई 2 यहाँ पर नंबर्स को ग्रुप कर लिया है, डिफरेंट नंबर्स को, एंड देन वी आर एडिंग। तो हमने देखा कि आंसर हमारा ग्रुपिंग चेंज करने पर भी नहीं चेंज हुआ। इट मीन्स कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइज फॉर नेचुरल नंबर एडिशन। यस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ग्रुपिंग चेंज करने पे भी रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आता है नेचुरल नंबर्स के लिए ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक करनी है, बट फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सिमिलर वे में हमने ग्रुप बनाया, ए बी सी हमारे 3 नंबर हैं, ए बी सी यहाँ पर 3 नंबर है, ग्रुप में पहले ए और बी को ले लिया है, फिर सी का एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप में है और बी एंड सी हमारा एक अलग ग्रुप है, ठीक है। अभी चेक करते हैं, A2 है, B4 है एंड C हमारा 8 है। तो 2 - 4 किया, A - B - C किया, 2 - 4 किया और एक अलग ग्रुप बनाया -8 जिसमें C है, -2 आया एंड -8, रिजल्ट है -10, ठीक है। देन अनदर ग्रुप चेक करते हैं, A - B - C, सो 2 - 4 - 8 विच इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने ग्रुपिंग चेंज की नंबर्स की, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है, रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ग्रुपिंग है उसमें ए और बी एक ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में बी और सी एक ग्रुप में है, ठीक है। तो अपने जैसे ही ग्रुपिंग चेंज की हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, यहाँ पे -10 आया है और यहाँ पे 6 आया है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। वी कैन से कि सब्ट्रैक्शन हमारा नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव नहीं है, बिकॉज ग्रुपिंग चेंज करने से हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लीकेशन फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और चेक करना है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। सो 3 नंबर्स लिए, A2 है, B4 है, C8 है। अभी सिमिलर वे में ग्रुपिंग चेंज की, A एंड B का ग्रुप बना लिया, B एंड C का इधर ग्रुप बना दिया और C यहाँ पे एक अलग ही ग्रुप में है और यहाँ पर A हमारा एक अलग ग्रुप में है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, A × B × C, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई 3 ये नंबर्स तीनों A B C तीनों को कर रहे हैं, बस ग्रुपिंग चेंज किया हुआ है हमने, ठीक है। पहले एक A एंड B का ग्रुप बना लिया और यहाँ पर एक C को अलग से रखा हुआ है, और सेकेंड जो थिंग है उसमें हमने सेकेंड पार्ट में ए को अलग से रखा हुआ है, बी एंड सी का हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, बस जस्ट ग्रुपिंग। तो ब्रैकेट में हमने, तो ब्रैकेट से हम लोग शो कर रहे हैं कि ये हमारा ए एंड बी एक ग्रुप है, और यहाँ पे ब्रैकेट से हम बता रहे हैं कि बी एंड सी हमारा एक ग्रुप है, हमने ग्रुपिंग चेंज की हुई है, ठीक है। सो ए इंटू बी, 2 × 4 × 8, सो आंसर इज 64। ए इंटू बी इंटू सी, अगर हम बी इंटू सी को पहले देखेंगे, सो ए तो 2 है, बी इंटू सी हमारा 4 × 8 हुआ एंड 2 × 32 विच इज 64। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे हमने ग्रुपिंग चेंज की और हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, ओके। सो नेचुरल नंबर के लिए एडिशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। कमिंग टू द डिविजन, डिविजन में भी सिमिलर वे में हमने ए एंड बी को एक साथ ग्रुप में रखा, फिर सी को अनदर ग्रुप में रखा, एंड देन सेकंड जो ग्रुपिंग की है वो हमने उसमें ए को अलग रखा हुआ है और बी एंड सी को एक ग्रुप में रखा है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप में है ना, पहले उसको देखते हैं और उसके बाद जो हमारा सेकेंड ग्रुप बना हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले ए एंड बी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सी पे जाएंगे, एंड इन द सेकेंड ग्रुप वी वुड सॉल्व ये वाला ग्रुप फर्स्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग ए के साथ उस पूरे जो ग्रुप का जो रिजल्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, a अपॉन बी, तो 8/4 ये ग्रुप है, पहले इसको सॉल्व किया, 2 आया, अब इसके साथ अपॉन में C2 था तो 2 लिखा हमने यहाँ पर, एंड देन 1, तो आंसर हमारा इसका 1 आया। सिमिलर वे में A/B/C, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो ग्रुप में लिखा है पहले उसको सॉल्व करेंगे, A को ऐसे ही रहने दिया 8, B/C को सॉल्व किया विच इज 4/2 विच इज 2 नाउ, सो 8/2 इज इक्वल टू 4। सो द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी डज नॉट सेटिस्फाई फॉर नेचुरल नंबर डिविजन, ठीक है। तो डिविजन के लिए हमारा नेचुरल नंबर का एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है, ओके, क्योंकि ग्रुपिंग चेंज करने पे रिजल्ट चेंज हुआ है। सो ये था हमारा नेचुरल नंबर का। अब वी विल सी होल नंबर। सो होल नंबर के एडिशन में क्या करेंगे हम लोग, नंबर लिए 3, ए बी सी, A0 B4 एंड C8। सिमिलर वे में देखेंगे ग्रुपिंग हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स है,
यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज की हुई है a प्लस b प्लस c। सिमिलर वे में अगर हम लोग 3 नंबर्स ऐड करेंगे, 0 प्लस 4 में 8 ऐड किया विच इज 12। अनदर ग्रुपिंग जो हमने लिया है उसमें भी अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे सो रिजल्ट हमारा 12 ही आ रहा है इन बोथ द केसेस। ठीक है, आप अपना ये ऐड करके भी देख सकते हैं सेपरेटली, और ये हमारा इसका आंसर हमारा सिमिलर आएगा। और इसको हम बोलेंगे कि एसोसिएटिविटी satisfies फॉर होल नंबर्स। सो यस, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, सिमिलर वे में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। 3 नंबर्स लिए, पहले एक टाइप का ग्रुपिंग लिया, फिर अनदर टाइप का ग्रुपिंग लिया, फिर वी विल चेक फर्स्ट ग्रुपिंग में क्या है, a माइनस बी का एक ग्रुप है, c का एक ग्रुप है। तो पहले फर्स्ट ग्रुप सॉल्व किया 0 माइनस 4, फिर सेकेंड ग्रुप के साथ उसका सब्ट्रैक्शन किया, सो रिजल्ट इज माइनस 12। देन फाइंड किया a माइनस बी माइनस सी, फिर हमने b माइनस सी का एक ग्रुप था, पहले इसको सॉल्व किया, a माइनस b minus c is 4 minus 8 which is 0 minus minus 4, so answer is 4. So associativity does not satisfy for whole number subtraction because हमारा grouping change करने पे answer change हो रहा है। ठीक है, now coming to the multiplication of whole numbers, we will see, let's take an example, a b c, a 0 है, b 4 है and c हमारा 8 है। लेट्स सी, एक ये ग्रुप बना हुआ है, एक हमने ये ग्रुपिंग की हुई है। आप दोनों दो डिफरेंट ग्रुपिंग के लिए आंसर चेक करेंगे। सो फर्स्ट ग्रुपिंग के लिए a इंटू बी इंटू सी है, सो 0 इंटू 4 किया जो कि हमारा हुआ 0, एंड इसमें इंटू 8 किया, सो हमारा आया आंसर 0 मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अनदर ग्रुपिंग देखेंगे, 0 इंटू बी इंटू सी। अब ये वाले ग्रुप को पहले सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 4 इंटू 8 विच इज 0 इंटू 32, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा ग्रुपिंग चेंज करने पे रिजल्ट सेम है, विच मीन्स दैट एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है फॉर होल नंबर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, सॉरी टाइपो है, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन लिखिए, मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पर बस ऐसे लिख रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव, yes, multiplication is associative for whole numbers. Okay, so coming to the next slide which says associative property for whole numbers. ठीक है, so अभी whole numbers के लिए डिविजन चेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चेक कर चुके हैं, अभी डिविजन चेक करना है। सिमिलर वे में 3 नंबर्स लेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरे में दूसरे टाइप का ग्रुप बनाएंगे, जहां पर दो डिफरेंट नंबर्स, यहाँ पर एक ग्रुप में है a एंड b, यहाँ पर एक ग्रुप में b एंड c है। सिमिलर वे में a एंड b जो पहले ग्रुप होगा उसको सॉल्व करेंगे। 8, ठीक है, 8 एंड 4 को सॉल्व किया, क्योंकि a 8 है, b 4 है एंड c 2 है। 8 एंड 4 को सॉल्व किया, अपॉन 2 किया, आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड किया a अपॉन b अपॉन c, सो a हमारा 8 है एंड b हमारा 4 एंड c 2 है, सो इसको सॉल्व किया, 4 अपॉन 2 को पहले सॉल्व किया, क्योंकि हम लोग पहले ग्रुप सॉल्व करेंगे, सो 8 अपॉन 2 आया, आंसर हमारा 4 आया। सो एसोसिएटिविटी डज नॉट सेटिस्फाई फॉर होल नंबर्स डिविजन, क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल, आंसर द रिजल्ट इज डिफरेंट। ठीक है, सो रिजल्ट हमारा ग्रुपिंग चेंज करने पे चेंज हो गया है। तो होल नंबर इज कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द इंटीजर्स, सिमिलर लॉजिक लगाना है। इफ ग्रुपिंग से हमारा आंसर चेंज होता है, इट मीन्स एसोसिएटिव नहीं है, और आंसर अगर हमारा सेम रहता है ग्रुपिंग चेंज करने पे, इट मीन्स एसोसिएटिव है। ठीक है, सो सिमिलर वे में एडिशन में भी क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इंटीजर्स लिए हैं, a 0 इंटीजर होता है, b 4 भी इंटीजर है, c को माइनस 8 भी इंटीजर है। ग्रुपिंग चेंज की, ठीक है, सिमिलर वे में पहले ये इस ग्रुप का निकाला, फिर ये अनदर ग्रुप का निकाला, एंड रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट इंटीजर्स के केस में हमारा एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है फॉर इंटीजर एडिशन के केस में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखोगे, a 0 b 4 c माइनस 8, ठीक है, पहले ये ग्रुप से निकाला, फिर ये ग्रुप से निकाला। अगर हमने a माइनस बी माइनस सी किया बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू माइनस 8, सो हमारा आंसर 4 आया। एंड जब अनदर ग्रुप के लिए निकाला, a माइनस बी माइनस सी के लिए, सो जब आपने देखा 0 माइनस 4, 4 minus minus 8, so answer is minus 12. So a condition for associativity does not satisfy for integer subtraction because the answer is not same by changing the groups. ठीक है, multiplication similar way में
8 -3 B4 C8 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इनको A इंटू बी इंटू सी किया एंड देन अनदर ग्रुप किया A इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स में किया आंसर। जब भी आप नंबर्स यहाँ पर पुट करोगे अकॉर्डिंगली एज पर द ग्रुप, अब ग्रुप सॉल्व करोगे, 3 इंटू 4 को पहले सॉल्व किया -12, फिर इंटू 8 हुआ -96, देन -3 4 इंटू 8 किया 32 एंड देन आंसर इज -96। दोनों केसेस में दोनों ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस एसोसिएटिविटी का कंडीशन सेटिस्फाई करता है फॉर इंटीजर्स, ठीक है। सिमिलर वे में डिवीजन, 3 नंबर्स लिए हैं, ग्रुपिंग एक पहले ये ग्रुप है, सिमिलर जैसे हमने नेचुरल एंड होल नंबर के लिए किया था, इंटीजर्स के लिए जस्ट इंटीजर वैल्यूज ही पुट करना है और कुछ नहीं करना है। फिर ग्रुप सॉल्व किया, ए अपॉन बी को पहले सॉल्व किया, ठीक है, ये वाले ग्रुप में सॉल्व किया, 8/4 आया क्योंकि ए 8 है बी 4 है एंड देन सी -2 है, सो आंसर -1 आया। जब अनदर ग्रुप को आप सॉल्व करोगे ए अपॉन बी अपॉन सी को, जहाँ पे पहले बी अपॉन सी को सॉल्व करोगे, सो विच इज बी अपॉन सी इज 4/-2 विच इज -2 एंड यहाँ पर हमने ए हमारा 8 है तो इसको सॉल्व करने पे आंसर -4 आया है। और इस इन दिस केस डिवीजन के केस में आंसर हमारा डिफरेंट आया है, राइट, ग्रुपिंग चेंज करने पे आंसर चेंज हो गया है, रिजल्ट चेंज हो गया है, सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। अभी रैशनल नंबर के लिए समझते हैं। सो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के एडिशन के लिए देखते हैं। रैशनल नंबर्स लिए, रैशनल नंबर्स का के बारे में ये सारे नेचुरल होल इंटीजर्स रैशनल नंबर के बारे में मैंने पार्ट 1 में अच्छे से कवर किया है, सो आप वो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं, सो आपको बहुत ही डिटेल में समझ आएगा कि व्हाट इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स, वो सब आपका पार्ट 1 में आप जाकर चेक कर सकते हैं। So take 3 numbers 1/2 B4 C is equal to 1/4, ये these all are rational numbers, 1/2 भी rational number है, 4 भी rational number है, 1/4 भी rational number है, ठीक है। अभी just grouping change करके ऐड करना है a plus b plus c and a plus b plus c। तो यहाँ पर इसमें हमने ये वाले ग्रुप को ऐड किया, फिर ये वाले ग्रुप से ऐड किया, देन आंसर इज सेम। आप अपने से खुद से ऐड करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही नंबर्स लेने हैं, कोई भी नंबर लेकर आप जब ऐड करके देखोगे फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है, ग्रुपिंग चेंज करने के बाद फॉर एडिशन आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, इट मींस एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन, सिमिलर वे में 3 रैशनल नंबर्स लिए, 1/2 4 1/4, ठीक है, पहला ग्रुप ये लिया है, अनदर ग्रुप इज a - b - c, दोनों ग्रुप से हमने आंसर निकाला, दोनों ग्रुप से हमारा आंसर डिफरेंट आया, आंसर सेम नहीं है, ग्रुपिंग चेंज करने पे मींस associativity property is not valid for rational numbers subtraction, so subtraction is not associative for rational numbers. Now associativity property फॉर मल्टीप्लीकेशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सो कोई भी 3 नंबर्स आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही नंबर्स लेने हैं, बट रैशनल होने चाहिए बिकॉज वी आर चेकिंग फॉर रैशनल नंबर्स। सो 1/2 b = 4 c = -8, सो a इंटू बी इंटू सी यहाँ पर किया, ग्रुप चेंज किया, a इंटू बी इंटू सी, अभी दोनों ग्रुप से आंसर निकालोगे, एक ग्रुप से आंसर निकाला, दूसरे ग्रुप से आंसर निकाला, सो आंसर हमारा सेम आया, इट मीन्स दैट इट सैटिस्फाइज, ग्रुप चेंज हुआ बट रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, so multiplication is associative for rational numbers. Coming to the division, अभी सिमिलर वे में 3 रैशनल नंबर्स लिए, 8 4 एंड -2, -2 भी हमारा रैशनल नंबर है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रैशनल नंबर के बारे में, सो आप पार्ट 1 देखिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में 2 डिफरेंट ग्रुप लिए, ठीक है, इसको ग्रुपिंग चेंज की, 3 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड करना है, जस्ट ग्रुपिंग चेंज की, a अपॉन b किया, यहाँ पे अपॉन c किया, यहाँ पर a अपॉन b अपॉन c किया, सो ग्रुप चेंज करके जब हमने इसका रिजल्ट निकाला, सो दोनों रिजल्ट्स हमारे -1 एंड -4 दोनों रिजल्ट्स हमारे अलग आए, सो रिजल्ट हमारा चेंज हुआ व्हेन वी आर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स ऑन डिवाइडिंग, सो इट इज डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो yes, so यहाँ पे in this slide I have covered associativity property for natural whole integers and rational numbers, ठीक है। यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में भी दिखाया है, दिस इज द टेबल फॉर associativity property which says एडिशन हमारा associative है नेचुरल होल इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन भी associative है फॉर ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल होल इंटीजर्स एंड रैशनल, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमारा associative नहीं है, किसी के लिए भी एसोसिएटिव नहीं है, ना नेचुरल के लिए, ना ही होल के लिए, ना ही इंटीजर्स के लिए एंड ना ही रैशनल के लिए। सिमिलर वे में डिवीजन भी हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है,
डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होते हैं फॉर नेचुरल होल इंटीजर रैशनल नंबर ऑल टाइप ऑफ नंबर्स के लिए, बट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारे एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, सो या ये टेबल जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।